जी अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू विल बी ऑल राइट। बेटा आज जो है वो हम लोगों ने जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करनी है वो हमारा जो टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। कि हमने जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उनके लेवल्स को आज हमने डिस्कस करना है। हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग लाइफ ऑफ even the simplest organism. In view of this, it is something of surprise to find that 92 naturally occurring chemical elements के हम अगर बात करते हैं नेचुरली अकरिंग केमिकल्स जो हैं वो कितने हैं, तो वो बेसिकली जो है वो 92 नेचुरली अकरिंग केमिकल्स हैं। ठीक है, तो बेटा जी ये आपको नेक्स्ट वाला पेज नंबर जो है वो पेज नंबर 3 है, उसके अंदर आपको ये नज़र आ रहा है। इसमें जो है वो राउंड अबाउट जो 92 है उसमें 16 जो है बेसिकली 16 जो है वो केमिकली अकरिंग एलिमेंट्स होते हैं यूज्ड इन फॉर्मिंग द केमिकल कंपाउंड्स फ्रॉम विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड। कि 92 में से 60 जो है, ये यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि 92 में से जो 16 है बेसिकली वो जो है नेचुरली अकरिंग जो है वो कंपाउंड्स हैं। हम अगर बात करते हैं कि हमारी एनिमल की जो बॉडी है वो बेसिकली इन्हीं 16 जो एलिमेंट्स से मिलकर के बनी हुई है। वैसे तो बेसिकली जो है वो हमारे 92 जो है वो साइंटिस्ट ने जो है वो डिस्कवर कर लिए हुए हैं, लेकिन उसमें से जो 16 है वो केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यही वो 16 है। यहाँ से आपको MCQs भी आ सकता है कि 16 बेसिकली यही कंपाउंड्स हैं जो कि एनिमल की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। दीज 16 एलिमेंट्स एंड अ फ्यू अदर विच अगर इन अ पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स, हम इनको जो है वो बायो एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि हो कैन यू डिफाइन बायो एलिमेंट, तो आपने कहना है कि जी 92 जो है वो एलिमेंट्स नेचुरली अकरिंग है और उसमें से जो है वो 16 जो है वो मोस्ट कॉमनली वो वाले हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और यही 16 एलिमेंट्स और इसके साथ कुछ और जो फ्यूअर एलिमेंट्स हैं उनको हम जो है वो बेसिकली बायो एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है बेटा जी, तो अब जो है ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करते हैं तो 6 बायो एलिमेंट्स जो हैं वो ऐसे हैं बेसिकली, सिर्फ और सिर्फ जो है वो 6 बायो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी अगर बात करते हैं तो 99% जो है हमारी बॉडी का जो टोटल मैस होता है वो उससे मिलकर के बना हुआ है। ठीक है बेटा, तो ये आगे जो है एक आपको ग्राफ नज़र आ रहा है जिसमें जो है वो परसेंटेज जो है वो बेसिकली परसेंटेज कंपोजिशन जो है बायो एलिमेंट्स की वो बताई गई है कि ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। तो उसमें जो है वो ऑक्सीजन ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर जो पाया जा रहा है, ये बेसिकली आप रेशोज देख रहे हैं, यहाँ पे जो है वो रिलेटिव मैस जो है वो उन्होंने दिखाया और आपको दूसरी तरफ जो है बेसिकली उनकी जो परसेंटेज उन्होंने आपको दिखाई है कि इसमें ये ग्राफ जैसे है वो कैसे ऊपर उठा हुआ है और 16 to 17 के दरमियान वो ग्राफ आ रहा है कि 6 कॉमन बायो एलिमेंट्स जो हैं वो ऐसे हैं कि जो 99% हमारी बॉडी का जो मैस है उनसे मिलकर के बना है। और ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन का जो है ये ग्राफ सबसे ऊपर है और ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर 65% जो है वो पाया जाता है। एज वेल एज आप कार्बन का ग्राफ देख रहे हैं तो कार्बन जो है वो भी हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है, लेकिन वो ऑक्सीजन से बहुत कम होती है और वो 18% जो है वो कार्बन पाई जाती है। ठीक है, तो उसके बाद हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से भी कम प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर और वो ऑलमोस्ट 10% हाइड्रोजन जो है हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। नाइट्रोजन का ग्राफ जो है वो हाइड्रोजन से भी बनिस्बत जो है वो कम है और नाइट्रोजन हमारी बॉडी के अंदर 3% पाई जाती है। कैल्शियम की बात करते हैं तो वो नाइट्रोजन से भी कम है और कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर जो है वो 2% पाया जाता है। एज वेल एज जो कि फास्फोरस है वो बहुत कम मिकदार में हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है और वो राउंड अबाउट 1% जो होता है वो पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपने ग्राफ कर लेना बेटा जी, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है और इसी ग्राफ को एक तो ये कि शॉर्ट क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा ये बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है और जब भी शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आपने बेसिकली जो है आपने इसका बेटा जी ये आपने ग्राफ करना, उस ग्राफ के साथ आपने जो है ये परसेंटेज भी साथ लिखनी है कि ये कितने कितने परसेंट होता है वो पाया जाता है। और उसके बाद बेटा जी अदर जो बायो एलिमेंट्स हैं उसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो राउंड अबाउट 1% जो है वो पोटेशियम हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, 0.35%, सल्फर जो है वो 0.25% है, क्लोरीन जो है वो 0.15% है, सोडियम जो होती है वो हमारी बॉडी के अंदर 0.15% मौजूद होती है, मैग्नीशियम जो है वो 0.05% मौजूद होती है, एज वेल एज जो आयरन है वो 0.04% मौजूद होता है। और कॉपर, ट्रेस, मैंगनीज और जिंक वगैरह की बात करते हैं या आयोडीन की बात करते हैं तो ये सभी के सभी जो है वो ट्रेस एलिमेंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद जी बेटा आपको ये नज़र आ रहा है इसमें द फैक्ट दैट द सेम 16 केमिकल एलिमेंट्स अकर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स
के 16 जो है वो केमिकल एलिमेंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये इससे ऊपर वाला यहाँ से लेकर के ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ से आपको बेटा जी MCQs जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन MCQs को ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद द फैक्ट दैट द सेम 16 एलिमेंट्स अकर इन ऑल ऑर्गेनिज्म एंड द फैक्ट दैट देयर प्रॉपर्टीज डिफर फ्रॉम दोज इन द नॉन लिविंग वर्ल्ड शोज दैट बायो एलिमेंट्स हैव सेम स्पेशल प्रॉपर्टीज विच मेक द पार्टिकुलरली अप्रोप्रिएट एज द बेस फॉर लाइफ। कि ये जो एलिमेंट्स हैं बेसिकली इन्हीं के ऊपर जो है वो हमारी लाइफ जो होती है वो बेटा बेसिकली जो है वो बेस करती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, इसको आपने कर लेना है और पेपर में आने के चांसेस भी इसके ज़्यादा हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो एज इट एज इसके अंदर बेटा कुछ और जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए। इसके बारे में आपसे जो है वो डेफिनेशन पूछी जाएगी, फिर आपसे जो है वो नेचुरली अकरिंग जो एलिमेंट्स हैं वो कितने होते हैं वो पूछे जाएंगे, और फिर जो ग्राफ जो है ये ग्राफ के बारे में पूछा जा सकता है, इसकी डिफरेंट परसेंटेज के बारे में पूछा जा सकता है। और यहाँ से आपसे जो है वो MCQs में पूछ सकते हैं कि ये MCQs में डिफरेंट के कितने जो है वो ट्रेस एलिमेंट्स जो है वो पाए जाते हैं, क्लोरीन कितने परसेंट है, सोडियम कितने परसेंट है, मैग्नीशियम जो है वो एज अ ट्रेस एलिमेंट जो है वो अदर बायो एलिमेंट्स के अंदर कितने कितने परसेंट जो है ये मौजूद होते हैं, ठीक है। सो बेटा बाकी जो है वो हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम इंशाल्लाह जो है वो हमारी ब्रांचेस के ऊपर ही जो है वो डिस्कशन होनी है, तो उसके ऊपर तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, ठीक है जी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।